भाई यहाँ सरकार और किसानों से ही तो मिलने आए, सरकार से भी मिलेंगे और किसानों से भी मिलेंगे। लंबे समय से किसानों की लड़ाई लड़ रहे किसान नेता राकेश टिकैत आज पटना पहुंचे और 3 दिनों तक वो बिहार में ही रहेंगे। बिहार के कुल 5 जिलों का दौरा जो है वो इन 3 दिनों में होगा और सीधे तौर पर जिस तरह से जो लगातार किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों के हितों की लड़ाई की बात हो रही है, मंडी कानून, एमएसपी, इन तमाम चीज़ों पर जो बातें हो रही है, जो चर्चाएं हो रही है, इसको लेकर जो है ये लड़ाई लड़ी जाएगी। और उनका साथ देंगे बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, जिन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ने के कारण अपने मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं, पटना पहुंचते हैं किसान नेता राकेश टिकैत और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह। पहले हम आपको सुनाते हैं। किसानों को कितना फायदा मिलने वाला है, अब उसको पढ़ेंगे, रोड मैप को उसको देखेंगे, रोड मैप वो कैसा रहेगा। 3 दिन हम यहीं रहेंगे बिहार में। सबसे पहले है कि जो मंडी है, जो बाजार समिति है, वो बहाल होनी चाहिए। हजारों ट्रक यहाँ से रोज धान जाता है, वो कहाँ जाता है? यहाँ के किसानों को एमएसपी नहीं मिलती और जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जाता है, वहाँ के किसान को भी वो एमएसपी के नाम पे बिकता है। ये सबसे पहले व्यवस्था बंद हो, यहाँ के किसान को जो फसल पैदा करता है उसका लाभकारी मूल्य मिले, और वो जब मिलेगा बाजार समिति तो बहाल हो जाए। पहले कौन सा रोड मैप होगा? मक्का में करीब 5,000 करोड़ रुपए का सीधा एक सीजन में नुकसान है। बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार से खरीदती है, बाहर जाके बेचती है, और यहाँ के किसान को एमएसपी से कम पे खरीद होती है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या सिस्टम है। आए हैं 3 दिन यहाँ पे ही रहेंगे। क्या मंडी कानून की मांग करेंगे आप? बिल्कुल मांग, हमारी सबसे पहली मांग यही है। भाई सुधाकर सिंह जी यहाँ पे हैं, इन्होंने क्यों इस्तीफे दिए? यही तो दिए कि मंडी बाजार समिति बहाल हो। अपने दिनेश जी है यहाँ पे, सब लोग हैं, और हमारी सबसे पहली डिमांड ये है कि जो बाजार समिति है वो बहाल हो, अपने जैसे पहले सिस्टम पर थी, आज से 15-20 साल पहले ऐसे ही ये मंडी सिस्टम यहाँ पे लागू हो। सुनने में आ रहा है लालू प्रसाद यादव जी से भी मुलाकात करेंगे। अब यहाँ पे हैं, जोन भी मिलेगा सबसे मुलाकात करेंगे। भाई यहाँ सरकार और किसानों से ही तो मिलने आए, सरकार से भी मिलेंगे और किसानों से भी मिलेंगे। चौथा कृषि रोड मैप लेकर के सरकार आने वाली है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में, और कृषि को लेकर क्या अपेक्षा है? मैं अखबारों के जरिए सुना कि 18 अक्टूबर को कृषि रोड मैप चतुर्थ आ रहा है। आने के बाद हम लोग अध्ययन करके बताएंगे कि किसानों को इसमें क्या फ़ायदा हो रहा है, या हमारी जो डिमांड थी किसानों की लंबे समय से बिहार में, उसमें चतुर्थ कृषि रोड मैप पे इनकॉर्पोरेट हुआ है कि नहीं, हम लोग देखेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कृषि रोड मैप 2 में स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि बिहार में हम मंडी कानून लाएंगे, लेकिन नहीं आया आज तक लंबे समय से। मिनिमम सपोर्ट पर जो इसेंशियल कमोडिटी है, धान, गेहूँ, मक्का की खरीद, वो नहीं बिहार में हो पा रहा है। ये 2 मुख्य चुनौती है। तीसरा है कि बिहार में ज़मीन के उपयोग को लेकर के एक विस्तृत सरकार के स्तर पे अपेक्षा था कि एक नीति आएगा, लेकिन आज तक उसमें भी नहीं। आप देखे होंगे कि जितने भी भूमि अधिग्रहण हो रहे हैं सड़क बनाने के लिए या किन्हीं कामों के लिए, उसका 1/4 दाम मिल रहा है किसानों को। इससे भारी नुकसान हो रहा है बिहार के किसानों को। कानून था कि 4 गुना मिलेगा, सच्चाई है कि 1/4 मिल रहा है, इतना अंतर है। लंबे समय से आप लड़ाई लड़ रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में मंडी कानून लागू हो, आपने उसको लेकर विभाग से इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन अभी तक सरकार इस मांग में सफल हो पाई है। लंबे समय से देश का किसान लड़ रहा है सरकारों से, और हमारे से पहले भी लोग लड़ रहे थे, मेरे बाद भी लड़ेंगे लोग। इस राज्य की 70% आबादी कृषि आजीविका है, और ऐसी परिस्थितियों में घाटे वाली खेती से पलायन बढ़ रहा है बिहार से। तो घाटे की खेती मुनाफे में कैसे तब्दील हो, एक सतत संघर्ष है। इस संघर्ष जारी रहेंगे, आने वाले वक्त में भी संघर्ष होंगे, और जो पहले भी लड़े हैं उनको भी हम लोग साधुवाद और शुभकामना देते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि जो चतुर्थ कृषि रोड मैप बिहार सरकार लाने जा रही है, उस पर जो है चर्चाएं होंगी, उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। लेकिन किसानों के हितों की जो लड़ाई है उस पर हमारी चर्चाएं होंगी, और कुल 5 जिलों में ये बातें होंगी, किसानों के साथ बातें होंगी, क्योंकि किसानों को उचित
मूल्य नहीं मिल रहा है, किसानों को जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो उनको हक दिलाने में हम उनकी मदद करेंगे। विशाल भारद्वाज, NBC न्यूज़ 24, पटना।